मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर, सरकार ने प्रपोजल अपना एक भेजा किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 3 कानून को खत्म किए बिना वो बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा आंदोलन को और इंटेंसिफाई करेंगे और दिल्ली जयपुर रोडवे को ब्लॉक करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह का गतिरोध बनाने के पीछे बहुत सोचे समझी रणनीति साजिश जो है इसको प्रायोजित करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह का जो है एक षड्यंत्र किया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निश्चित रूप से निंदनीय भी है। अंततः बातचीत के रास्ते से ही मार्ग निकलेगा, ये तय है। आज तक का इतिहास साक्षी है कि ऐसे विषयों में बातचीत के रास्ते से मार्ग निकला है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। स्वस्थ मन से हम सब बातचीत करें। हम सब का अंतिम उद्देश्य देश के किसान का भला हो, देश के कृषि क्षेत्र को हम किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं, किसान की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये एकमात्र ध्येय सरकार का भी है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी चर्चा करे, मैं एक बात ये कहूँगा कि देश भर के जो किसान हैं उनको माननीय मोदी जी की नीति और नीयत दोनों पर विश्वास है और उसका नायाब उदाहरण जो है वो राजस्थान से अभी आता है। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव आज संपन्न हो रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास ग्रामीण पृष्ठभूमि के चुनाव थे। पंचायती राज में मतदाताओं ने मतदान किया। 2.5 करोड़ मतदाताओं के मतदान में से जो लगभग 90% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। और जिस तरह के परिणाम आए हैं राजस्थान में, रूलिंग पार्टी कांग्रेस, जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री खुद बंद कराने के लिए जो है लोगों को बयान देते हैं, जिसके मंत्री खुद ट्रैक्टर पे बैठ करके जो कोविड के समय में सारे नियमों को तोड़ करके सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के बंद कराने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, उसके बाद में भी जनता ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। यदि राजस्थान प्रदेश का किसान इस बात के लिए मैंडेट कर रहा है, इस समय में भी किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को और उसकी विचारधारा को डिसोन कर रहा है, मोदी जी को समर्थन करके उसको जिता रहा है, ये अपने आप में संकेत है कि ये जो आंदोलन है ये पूरे देश के किसान की भावना नहीं है, ये कुछ प्रायोजित रूप से खड़े किए हुए किसानों के जो है उनका आंदोलन है। सर, कल उमर खालिद के भी पोस्टर्स देखेगा और तमाम लोगों के पोस्टर देखेगा और कहा गया कि इनको भी रिहा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब ये पूरी तरह से किसानों का ही आंदोलन नहीं रह गया और कई और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें घुस गई? बहुत सारे ऐसे देश में शरारती तत्व हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और हिंदुस्तान के पिछले सैकड़ों साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा ही ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, जिनका मकसद केवल एक है कि देश जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके रास्ते में हम किस तरह से विरोध पैदा करें, अवरोध पैदा करें, वो सारे लोगों की मौजूदगी ऐसे समय में अपने आप ही दिखाई देने लग जाती है। सर, एक दूसरा सवाल कि कल वेस्ट बंगाल में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे पथराव हुआ, उन्हें चोट आई। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके, उनकी हड्डियां तोड़ करके, उनके घरों को जला करके, उनके घरों को तोड़ करके भी सत्ता पर कायम रहने का प्रयास करना और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जो है लोकप्रियता को दबाने का प्रयास वहाँ कोई नया विषय नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन इन हर एक घटनाओं के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कमिटमेंट बढ़ा है और मैं उसका लेवल ऑफ कन्विक्शन भी बढ़ा है। निश्चित रूप से जो बंगाल की जनता का समर्थन उसे मिल रहा है, यही उसके पीछे आधार है और बंगाल में अब की बार कमल खिल के रहेगा। एक आखिरी सवाल, आज राज्यपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट राज्यपाल शासन के अब हमें स्टेप इन करने का समय आ गया है। मुझे लगता है इस पर मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं। अगर उनको ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो केवल कल की घटना नहीं, उसका कारण नहीं हो सकती, वो ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन बहुत लंबी दर्द जो है उनके मन में है, वो शायद उनके बयान से छलका होगा। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कैमरामैन अवधेश के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज़।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.